गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा पार्ट 5, जिसमें हम पढ़ रहे थे 1857 की क्रांति के कारण। अब तक हम राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैनिक कारण पढ़ चुके हैं और प्रमुख तात्कालिक कारण जो कारतूस का प्रयोग था वो भी पढ़ चुके हैं। क्रांति का विस्तार और प्रमुख नायकों में हम शुरुआत कर चुके हैं कि सबसे जो पहले प्रारंभ होने वाला जो कार्य था वो मंगल पांडे के द्वारा किया गया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में क्रांति प्रारंभ हो चुकी थी। इतना हम पढ़ चुके हैं। अब इसी समय मेरठ के जो सैनिक थे वो भी 10 मई 1857 को सैनिक विद्रोह करते हैं और वहाँ से मुक्त करा करके उन सैनिकों को दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। अब दिल्ली में जो व्यक्ति कार्य करते हैं या जो क्रांतिकारी होते हैं उसमें दिल्ली में बहादुर शाह जफर ये होते हैं और इनको मुगल सम्राट के रूप में ये क्रांतिकारी का नेतृत्व करते हैं, स्वीकार करते हैं। और इन क्रांतिकारी जो मेरठ से गए थे ये 12 मई को दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेते हैं और मुगल सम्राट जो बहादुर शाह द्वितीय है ये क्रांति का नेतृत्व करते हैं, इन्हें सम्राट घोषित किया जाता है। इस समय लेफ्टिनेंट विलोबी क्रांतिकारियों का प्रतिरोध करते हैं लेकिन वो पराजित हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। सत्ता के प्रतीक के रूप में दिल्ली पर अधिकार के साथ ही 1857 की क्रांति का आरंभ माना जाता है। विद्रोह शीघ्र ही उत्तरी मध्य भारत में फैल जाता है। भारतीय नरेश भी इसमें शामिल होने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार और झांसी इन सभी में विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। लॉर्ड कैनिंग इसके दमन की योजना बनाते हैं। भारतीय नरेश और नेताओं में आपस में सामंजस्य एकता की कमी होती है जिसका फ़ायदा अंग्रेज उठाते हैं और मात्र 5 दिन में ही वापस अंग्रेजों का अधिकार दिल्ली पर हो जाता है। दिल्ली की जनता से अंग्रेज प्रतिशोध लेते हैं, बदला लेते हैं। दिल्ली में क्रांति का वास्तविक नेतृत्व बहादुर शाह जफर के सेनापति बख्त खां ने किया था। सम्राट को बंदी बना लिया गया और बाद में उसे निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया और 1862 में वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करें अवध में कैसी क्रांति होती है। बेगम हजरत महल वहाँ का नेतृत्व करती है। लखनऊ में विद्रोह 4 जून को आरंभ होता है। बेगम हजरत महल और उनके अल्पवयस्क पुत्र को नवाब घोषित करके अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर दिया। जमींदार, किसान, सैनिकों ने साथ दिया। अंग्रेजों के रेजिडेंस जहाँ वो रहते हैं आग लगा दी जाती है और रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस मारा गया उसमें। जनरल हैवलॉक और आउट्रम को भी सफलता प्राप्त नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में सर कॉलिन कैम्बेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से पुनः लखनऊ पर अधिकार स्थापित कर लेते हैं। तो अब बात करें हम कानपुर में क्रांति की, तो वहाँ नाना साहब और तात्या टोपे होते हैं। ये नाना साहब अपने दक्ष सहायक तात्या टोपे और अजीम मुल्ला के सहयोग से 5 जून 1857 में कानपुर को अंग्रेजों से मुक्त करवा लेते हैं। सर कॉलिन कैम्बेल नेतृत्व करता है और पुनः अधिकार कर लेता है दिसंबर में कानपुर पर। तात्या टोपे तो वहाँ से बच निकलता है और झांसी की रानी से जा मिलता है। अब इसके बाद झांसी किस प्रकार से क्रांति होती है वो देखें। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व करती है। जून 1857 में आरंभ में विद्रोह होता है और ह्यू रोज ने झांसी पर आक्रमण करता है और पुनः उस पर अधिकार कर लेता है। पराजित लक्ष्मीबाई कालपी पहुँचती है और तात्या टोपे के साथ उनका सहयोग होता है और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया जाता है। जून 1858 में अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो जाता है। रानी लक्ष्मीबाई वीरतापूर्वक संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तात्या टोपे फिर भागने में सफल हो जाते हैं। अब बात करें बिहार में, क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह करते हैं। बिहार में जगदीशपुर में के जमींदार होते हैं 80 वर्षीय कुंवर सिंह। ये बहुत बुजुर्ग हैं, ये नेतृत्व करते हैं। इन्होंने आरा जिले के आसपास के क्षेत्रों से अंग्रेजों को मुक्त करवाते हैं और अंग्रेज सेनापति मिलमैन और कर्नल डेक्स मार्क और मेजर डेक्स को इस बूढ़े शेर यानी कुंवर सिंह ने धूल चटाई और गंगा पार अपनी रियासत जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से युद्ध किया और अंग्रेजों के विरुद्ध उनको सफलता नहीं मिली, यानी ये भी कोई क्रांति विशेष सफलता को प्राप्त नहीं। अब बात करें हम राजस्थान की क्रांति की, तो राजस्थान में भी 1857 की क्रांति का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, अलवर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही ये शासक जो यहाँ के शासक थे इनकी सहानुभूति अंग्रेजों के प्रति थी, यानी ये अंग्रेजों के सहायक थे।
लेकिन राजस्थान में और भी थे जो स्वतंत्रता प्रेमी थे, ऐसी कमी नहीं थी। आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह सहित नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा ये अंग्रेज सैनिक छावनियाँ थी जहाँ पर क्रांति हुई। यानी हम कहें कि तो आहुआ, नसीराबाद, नीमच और एरनपुरा, ये जो 4 जगह थी, इन चारों पर स्वतंत्रता संग्राम होता है 1857 का। मेवाड़ में जनता ने क्रांतिकारियों का सहयोग किया और कोटा में विद्रोह का उग्र रूप धारण करके मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्रों को मार दिया जाता है कोटा में। ठाकुर खुशहाल सिंह ने अंग्रेज रेजिडेंट मॉक मौसन को गर्दन अलग कर देते हैं और आहुआ के किले पर उसकी गर्दन को लटका देते हैं, सिर को। लेकिन अंग्रेज सेना वापस आहुआ पर अपना अधिकार कर लेती है। आम जन ने इस क्रांति में अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया, लेकिन उचित नेतृत्व और शासकों के असहयोग से विद्रोह सही रूप से सफल नहीं हो पाया। अब बात करें हम रुहेलखंड की। रुहेलखंड में अहमदुल्ला ने क्रांति का नेतृत्व किया और मेवात में सदरुद्दीन नामक किसान ने नेतृत्व किया। जालंधर, अंबाला, रोहतक, पानीपत, इनमें भी इस क्रांति का प्रभाव रहा, ये भी केंद्र रहे। इस प्रकार से राजस्थान में भी यह क्रांति हुई, लेकिन पूर्णतः सफल नहीं हुई।